ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी के व्रत महात्म्य विधि एवं कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत कथा को जिस तरह से पुराणों में वर्णित है संस्कृत एवं हिंदी में ला रहे हैं, उसी के क्रम में आज की यह वीडियो चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी के संबंध में है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लगाएं, अन्य लोगों को शेयर करें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सूत उवाचो देवकी नंदनम कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी माहात्म्यं नानापापहराणि च। 18 पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना 24 संख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृणुध्वं सुसमाहिताः। सूत जी बोले, देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण को नमस्कार करके मैं महापातकों का नाश करने वाले व्रत को कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे गए हैं। 18 महापुराणों से छांटकर नाना प्रकार की कथाओं द्वारा 24 महात्म्य कहे गए हैं। उनको मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, सावधान होकर के सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? युधिष्ठिर उवाचो वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्री कृष्ण उवाचो शृणुष्वैकमना राजन् कथामेतां पुरातनीं वसिष्ठो यां कथयत् प्राग् दिलीपाय पृक्षते। दिलीप उवाचो भगवन् श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः चैत्रमासे सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। वसिष्ठ उवाचो साधु पृष्ठं नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः एकादशी पुण्यतमा पापेन्धनदवानलः शृणु राजन् कथामेतां पापघ्नि पुत्रदायिनीं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पुरानी कथा को एकाग्र मन होकर के सुनिए। वशिष्ठ मुनि ने इसे राजा दिलीप से कहा था। दिलीप ने उनसे पूछा था, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर के कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र है और पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल के समान है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली इस कथा को सुनिए। पुरा रत्नपुरे रम्ये हेम रत्न विभूषिते पुंडरीक मुखा नागा निवसन्ति मदोत्कटाः। तस्मिन् पुरे पुंडरीको राजा राज्यं करोति च गंधर्वै किन्नरैश्चैव ह्यप्सरोभिः सुसेव्यते। वराप्सरा तु ललिता गंधर्वो ललितस्तथा उभौ रागेण संयुक्तौ दंपती कामपीडितौ रेमाते स्वगृहे रम्ये धनधान्ययुते सदा। ललितायास्तु हृदये पतिर्वसति सर्वदा हृदये तस्य ललिता नित्यं वसति भामिनी। एकदा पुंडरीकाद्या क्रीडन्ति सदसि स्थिताः गीतगानं प्रकुरुते ललितोदयितां विना पदबन्धे स्खलज्जिह्वो बभूव ललितां स्मरन् मनोभावं विदित्वास्य कर्कोटो नागसत्तमः पदबन्धच्युतिं तस्य पुंडरीके निवेदयेत्। शशाप ललितं तत्र मदनातुरचेतसं राक्षसो भव दुर्बुद्धे क्रव्यादः पुरुषादकः। मनोहर रत्न और सुवर्णों से भरी हुई रत्नपुरी में मद से उद्धत पुंडरीक नामक नाग रहता था। वह नागों में श्रेष्ठ था। उस पुरी में पुंडरीक नामक नाग राजा राज्य करता था और वह राजा गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं द्वारा सेवित था। ललिता नाम की अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा थी और ललित नाम का एक गंधर्व था। ये दोनों स्त्री पुरुष प्रीतियुक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए और धन धान्य से युक्त जो अपना घर था
उसमें सदा विहार करने लगे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता था और ललित के मन में सदा ललिता स्त्री बसती थी। एक बार पुंडरीक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर के क्रीड़ा कर रहे थे और वह ललित स्त्री के बिना उस समय गायन कर रहा था। उस ललिता के बिना उसकी जीभ ललिता के स्मरण से पदबंधन में स्खलित हो गई। नागों में श्रेष्ठ करकोटक उसके मन का भाव जानकर पदबंधन की गलती को पुंडरीक से कह दिया। वहां काम द्वारा व्याकुल है चित्त जिसका, ऐसे ललित को पुंडरीक ने श्राप दे दिया। हे दुर्बुद्धे, तू कच्चे मांस को और पुरुषों को खाने वाला राक्षस हो जा। यतः पत्नी बसो जातो गायमानो ममाग्रतः वचनास्तस्य राजेन्द्रो रक्षो रूपो बभूवः रौद्राननो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयंकरः बाहुयोजन विस्तीर्णो मुखम कंदर सन्निभम चंद्र सूर्य निभे नेत्रे ग्रीवा पर्वत सन्निभा नासारंध्रे तु बिबरे अधरो योजनार्धकौ शरीरम तस्य राजेन्द्र उक्षितम योजनाष्टकम ईदृशौ राक्षसः सोऽभूत् भुञ्जानः कर्मणः फलम् ललिता तमथालोक्य स्वपतिं विकृताकृतिं चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दिता किं करोमि क्व गच्छामि पतिः पापेन पीडितः इति संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते तु सा चचार पतिना सार्धं ललिता गहने बने बभ्राम विपिने दुर्गे कामरूपा स राक्षसः निघृणः पापनिरतो विरूपः पुरुषार्धकः न सुखम लभते रात्रौ न दिवा पाप पीड़ितः। पुंडरीक ने कहा कि मेरे आगे गाता हुआ भी तू काम के बस में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया, उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र उसके बिगड़ गए जिसे देखने से ही भय उत्पन्न हो जाए, उसकी बाहें 4 कोस की लंबी हो गई और उसका मुख भयानक कंदरा के समान हो गया। सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र हो गए और ग्रीवा पर्वत के समान और नाक के छेद गुफा के समान हो गए और उसके ओंठ 2 कोस के से हो गए। हे राजन, उसका शरीर 8 योजन अर्थात 32 कोस का ऊंचा हो गया। अपने कर्म के फल को भोगता हुआ वह ऐसा राक्षस हो गया। उसके बाद ललिता अपने पति का विकृत स्वरूप देखकर बड़े दुख से पीड़ित होकर के मन में चिंता करने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए। मन में ऐसी चिंता करके वह सुख को न प्राप्त कर सकी और वह ललिता पति के साथ घने वन में रहने लगी और काम रूप वह राक्षस घने वन में भ्रमण करने लगा। निर्दयी पापों में रत बुरे रूप को प्राप्त करके मनुष्यों को खाने वाला दुखी वह राक्षस रात दिन सुख को न प्राप्त करके दुख को भोगने लगा। ललिता दुःखिता तीव पतिं दृष्ट्वा तथा विधम भ्रमंती तेन सा सार्धम रुदती गहने बने कदाचित् गमन विंध्य शिखरे बहु कौतुके ऋष्यशृंग मुनेस्तत्र दृष्ट्वा श्रमपदं शुभम शीघ्रं जगाम ललिता विनया वनता स्थिता प्रत्युवाच मुनिर् दृष्ट्वा का तुम कस्य सुता शुभे किमर्थम हि समाजाता सत्यम वद ममाग्रतः। इस प्रकार से अपने पति को देखकर बहुत ही दुखी होकर ललिता उसके साथ घने वन में विचरण करती रही। एक बार अनेक कौतुकों से युक्त विंध्याचल के शिखर पर वह जा पहुंची। वहां ऋष्यशृंग मुनि का आश्रम था। ललिता मुनि के पास गई और विनय से नम्र होकर के स्थित हो गई। उसे देखकर मुनि बोले, हे शुभे, तू कौन है, किसकी बेटी है, यहाँ क्यों आई है, मेरे आगे सत्य कहना। ललितो वाचो वीर धन्वेति गंधर्व सुता तस्य महात्मनः ललितां नाम मां विद्धि पत्यर्थमिह चागतां भर्ता मे शाप दोषेण राक्षसो भून् महामुने रौद्र रूपो दुराचारस्तं दृष्ट्वा नास्ति मे सुखं साम्प्रतं शाधि मां ब्रह्मन् प्रायश्चित्तं वद प्रभो येन पुण्येन विप्रेन्द्रो राक्षसत्वात् विमुच्यते। ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। हे महामुने, मेरे पति श्राप के दोष से राक्षस हो गए हैं। वह भयानक रूप दुराचारी है। उनकी हालत देख करके मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा। हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दें और प्रायश्चित बताएं। हे विप्रेंद्र, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूट सकें।
ऋषिरुवाचो चैत्रमासस्य रम्भोरु शुक्लपक्षस्य साम्प्रतं कामदैकादशी नाम्नी या कृता कामदा नृणां कुरुष्व तद्व्रतं भद्रे विधिपूर्वं मयोदितं तस्य व्रतस्य यत् पुण्यं तत्स्वभर्त्रे प्रदीयताम् दत्ते पुण्यं क्षणात् तस्य शापदोषा प्रशाम्यति इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं ललिता हर्षिता भवतो उपोष्यैकादशीं राजन् द्वादशी दिवसे तदा विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रता स्थिता वाक्यमूचे तु ललिता सपत्युस्तारणाय वै मया तु यद्व्रतं चीर्णं कामदाजा उपोषणं तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छस्त्वस्य पिशाचता ललिता वचनादेव वर्तमानोऽपि तत्क्षणे गतपापास ललितो दिव्यदेहो बभूवः राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वतां पुनः हेमरत्नसमाकीर्णो रेमे ललितया सह तौ विमानसमारूढौ पूर्वरूपाधिका बुभौ दंपती चापि शोभेतां कामदाजा प्रभावतः। ऋषि बोले, हे रंभारु, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी समय आई हुई है। इसका नाम कामदा है। इसके व्रत को करने से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भद्रे, इसका व्रत मैं विधि पूर्वक कहता हूँ। इसके व्रत का जो पुण्य है वही तू अपने पति को निवेदित कर देना। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र में ही उसका शाप दोष शांत हो जाएगा। मुनि के वचन को सुनकर ललिता हर्षित हो गई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ स्थित होकर वासुदेव के समीप उसने अपने पति को तारने के लिए ललिता बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय राक्षस देह में वर्तमान वह ललिता के वचन से पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हो गया। उसका राक्षसपन जाता रहा और फिर गंधर्व हो गया और सुवर्ण तथा रत्नों आभूषणों से वह युक्त हो गया तथा ललिता के साथ विहार करने लगा। वह दोनों स्त्री पुरुष कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से अधिक रूपवान होकर के विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कर्तव्यैषा प्रयत्नतः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मया ब्रह्म हत्यादिपाग्नि पिशाचत्व विनाशिनी नातः परतरा काचित् त्रैलोके सचराचरे पठनाश्रवणाद्वापि वाजपेय फलम भवेत्। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने यह तुमसे कहा है। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों का, पिशाच योनि का नाश करने वाली है, कामनाओं को देने वाली है। चराचर त्रिलोक में इसके सिवा और कोई नहीं है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आपने चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी के व्रत विधि महात्म्य तथा कथा का श्रवण किया। जो लोग इस कथा को सुनते हैं, इस व्रत को करते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पिशाचत्व दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।